फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी लिंक शॉर्टनर वेबसाइट, आप लिंक शॉर्टनर वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप एडसेंस जरूर यूज करते होंगे, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है एडसेंस यूज करने में डायरेक्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एडसेंस डिसेबल ना हो, लिंक शॉर्टनर वेबसाइट पे यूज करें लेकिन आपका एडसेंस डिसेबल ना हो, तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपका एडसेंस 100% सेफ रहेगा, बहुत ही कम रिस्क हो जाएगा आपका एडसेंस डिसेबल होने का। इसमें आपको रिडायरेक्शन लगा करके अपने लिंक शॉर्टनर पे एडसेंस का यूज कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं डेमो दिखाना चाहूँगा किस तरह के रिडायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक शॉर्ट किया हूँ और लिंक ओपन कर रहा हूँ। लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का रिडायरेक्ट करेगा। उसका योर लिंक इज जनरेटिंग, प्लीज वेट। यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे थीम आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे थीम आते हैं। तो कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे नीचे एड्स भी आएगा, मैंने यहाँ पे एड प्लेस नहीं किया है। यहाँ पे आप सोच लो इसके नीचे एड्स आपका आएगा गूगल एडसेंस का। आपका जो भी डोमेन है वो डोमेन को आप चेंज भी कर सकते हो, जब भी चाहे एडसेंस वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन दिया रहता है। तो चलिए इस पर यूजर क्लिक करेगा जनरेट लिंक पे। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएगा। बीच में आपका आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है ये हर बार चेंज होता रहेगा आर्टिकल। ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे ये प्लगइन लगा है, उसके थ्रू ही चल रहा है। क्या क्या इसके अंदर लगा है मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो किस तरह से वर्क कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे क्लिक करेंगे अनलॉक डाउनलोड लिंक हियर। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक शॉर्टनर का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारा लिंक शॉर्टनर का पेज ओपन हो चुका है। तो उसका आई एम नॉट पर क्लिक करेगा कोई भी यूजर। यहाँ पे भी आप एड्स लगा सकते हो। यहाँ पे आप चाहते हो दूसरे कंपनी का भी ऐड लगा सकते हो या तो एडसेंस का भी लगा सकते हो। ठीक है, मेन ऐड आपका लिंक शॉर्टनर का यहाँ पे रहेगा, जो ब्लॉग के अंदर रहेगा, जो कि आपका सेफ रहेगा 100%। तो फिर मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करता हूँ। तो फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद यूज हो जाएगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे। उसका लास्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे भी आप ऐड से लगा सकते हो। यहाँ पे एक तरह से 3 पेज ओपन हो रहा है, एक ब्लॉग ओपन हो रहा है, 2 लिंक शॉर्टनर का पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आपका लिंक शॉर्टनर वर्क करेगा। तो यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करेगा, जो भी लिंक को शॉर्ट किया होगा उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, वो लिंक पेन ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का लिंक रिडायरेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यार इस तरह का अपना रिडायरेक्शन कैसे कर सकते हो। तो इसमें फ्रेंड एक WP Safelink प्लगइन आता है, उसका यूज किया गया है, जो कि आपको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना पड़ता है। WP Safelink प्लगइन, जिसका ऑफिशियल प्राइस की बात करें तो ये $20 प्राइस है। अगर आप चीप प्राइस में परचेज करना चाहते हैं WP Safelink प्लगइन तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे पास एक लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है, आपके भी लिंक शॉर्टनर वेबसाइट होगा जिस पे एडलिंकफ्लाई का स्क्रिप्ट इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है। उसके बाद आपका एडसेंस अप्रूवल वाला एक वेबसाइट होना चाहिए जिस पे एडसेंस अप्रूवल है। तो ये मेरे पास एक डोमेन है जिस पे वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है, इस पे मेरा एडसेंस अप्रूवल है। तो आपके पास 2 डोमेन होना चाहिए। आप चाहे तो बाद में एडसेंस भी चेंज कर सकते हो, ईजी तरीका है चेंज करने का। फिर आपको रिडायरेक्शन करने के लिए आपको WP Safelink और आपको कोडिंग करना पड़ता है वर्डप्रेस साइट के अंदर। आपको header.php और footer.php के अंदर आपको फिर यहाँ पे आपको थीम के अंदर एडिट करना होगा। header.php footer.php दोनों का कोड आता है। तो यहाँ मेरे पास कोड है footer.php का और यहाँ पे header.php का। ये सब इमेज है, इमेज आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी अपना इमेज रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कोड है, ये कोड फ्री नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रीमियम कोड है। और ये जो कंप्लीट रिडायरेक्शन का प्रोसेस है वो भी पैड है। तो उसके लिए आपको WP Safelink प्लगइन भी परचेज करना पड़ता है रिडायरेक्शन करने के लिए। और आपको इसके लिए आपको रिडायरेक्शन करने के लिए क्लाउडफ्लेयर की भी सहायता लेना पड़ता है। क्लाउडफ्लेयर के अंदर अपना डोमेन ऐड करना पड़ता है, जो भी आपका मेन डोमेन है। आपका यार एडसेंस इसमें सेफ रहता है। फिर आपके लिंक शॉर्टनर वेबसाइट पे कोई भी यूजर लिंक शॉर्ट करेगा, ओपन करेगा, एक ही लिंक को अगर 10 बंदा ओपन करता है तो अलग अलग आर्टिकल ओपन होगा 10 बंदे के पास। तो इस तरह से यार एडसेंस सेफ रहता है, क्योंकि एडसेंस को पता नहीं चलता हर पेज पे, हर पोस्ट पे अलग अलग सेम ट्रैफिक जाता है। तो इस तरह से रिडायरेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, एडसेंस भी सेफ रहता है। पता नहीं चलता एडसेंस को कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अर्निंग आपका होता है एडसेंस के अंदर और इनवैलिड क्लिक का कोई भी आपको इशू नहीं आता है इसके अंदर। तो फिर इस तरह से आप अपने लिंक शॉर्टनर वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्शन करके एडसेंस को सेव कर सकते हो। और आप चाहे तो एडसेंस के साथ और भी अदर नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं या तो अपने लिंक शॉर्टनर वेबसाइट पे रिडायरेक्शन करवाना चाहते हैं इस तरह का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको कंप्लीट लिंक शॉर्टनर वेबसाइट या तो इसका स्क्रिप्ट या तो आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय।